हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बनाने वाला हूँ एक मिनी ड्रिल मशीन या आप इसको ड्रेमल टूल भी बोल सकते हैं। और गाइज आप इसकी हेल्प से ड्रिलिंग के अलावा और भी कई सारे काम कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं इसकी बॉडी बनाने वाला हूँ, जिसके लिए मैं 1.25 इंचेस के पीवीसी पाइप का यूज़ कर रहा हूँ। एक 390 डीसी मोटर जो कि इस पाइप में भी अच्छे तरीके से फिट आ रही है, एक डीसी सॉकेट, एक टॉगल स्विच और एक लिमिट स्विच। वैसे तो आप किन्हीं भी टाइप के स्विच का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनके थ्रू मैं इसमें एक नया फीचर ऐड करने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको इन्हीं स्विच को यूज़ करना पड़ेगा। तो सारे कंपोनेंट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप जाके इनको परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं पाइप को कट कर लेता हूँ। तो यार मैंने यहाँ पर पाइप को कट करके रेडी कर लिया है। अब गाइस इसके जो दोनों एंड है पाइप के, इनको हमको पैक करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं पीवीसी शीट का यूज़ कर रहा हूँ। आप एमडीएफ बोर्ड या प्लाईवुड का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पाइप का डायमीटर 1.25 इंचेस या 31 mm है, तो उतने ही डायमीटर के 2 सर्कल मैं पीवीसी शीट पर ड्रॉ कर लूँगा और उनको वहाँ से कट कर दूँगा। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पर दोनों पीस को कट कर लिया है और इनको फिनिश करना है। तो इनको फिनिश करने के लिए मैं ग्राइंड कर दूंगा इनको साइड से। तो गाइज यहाँ पर दोनों पीस बन के रेडी हो चुके हैं और देखिए कितने बढ़िया तरीके से फिट आ रहे हैं इसमें से एक पीस में हमको मोटर फिट करना है, तो उसके लिए मैं मार्किंग कर लेता हूँ। मार्किंग यहाँ पर मैंने कर दी है। अब सारे होल्स हमको करना है इसमें। अगर गाइज आप किसी ऐसे पीस में होल कर रहे हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल फिक्स होल चाहिए, तो सबसे पहले वहाँ पर आप किसी नुकीली चीज़ से पॉइंट बना लीजिए, उसके बाद उसमें होल कीजिए ताकि जो होल हो बिल्कुल फिक्स हो। गाइज मैंने सारे होल यहाँ पे कर दिए हैं और देखिए बहुत परफेक्ट होल निकल के आए हैं यहाँ पे। अब इन स्क्रू की हेल्प से इसको मोटर में फिक्स कर दूंगा मैंने दोनों स्क्रू को अच्छे से टाइट कर दिया है यहाँ पे। अब मैं इसको एक बार लगा के देख लेता हूँ पाइप में। तो गाइज यहाँ पे एक दिक्कत ये आ रही है कि जो हमारी मोटर है ना, हल्की सी ढीली पड़ रही है पाइप में। तो अब मोटर में थोड़ा सा टेप लपेट दूंगा मैं, जिससे कि एक्स्ट्रा वाइब्रेशन ना हो मोटर में। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से फिट आ रही है मोटर पाइप में। लेकिन अभी मैं इसको नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि उसके पहले मेरे को यहाँ पे बटन लगाना है। तो उसके लिए मैं मार्किंग कर लेता हूँ। मैंने मार्किंग कर ली है। अब हॉट नाइफ कटर की हेल्प से इसको मैं कट कर लूँगा। तो गाइज यार यहाँ पे स्विच अच्छे से पुश नहीं हो पा रही, तो मैं क्या करूँगा कि जो हमारी स्विच है ना, उसके साइड के एजेस को मैं थोड़ा सा रब कर दूंगा, तो फिटिंग अच्छे से जाएगी। तो अब ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है। लेकिन इसको लगाने के पहले मैं इसमें वायर एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो आप वायर अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, मैं कॉपर का वायर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने तीनों वायर को कनेक्ट कर लिया है। अब जो स्विच है ना, उसको हमें पाइप में फिट करना है। तो इसके लिए मैं सुपर ग्लू का यूज़ करने वाला हूँ। और ग्लू की छोटी छोटी ड्रॉप आपको डालना है ताकि ग्लू फैल ना पाए। अगर ग्लू फैल कर हमारे स्विच के मूविंग पार्ट में चला गया तो हमारी स्विच ख़राब हो जाएगी। तो मैंने स्विच को अच्छे से फिक्स कर दिया है। अब देखिए जो रेड वाले वायर हैं इनको हम साइड में रखते हैं अभी, और ये जो ब्लैक वाला कॉमन वायर है उसको हम मोटर के नेगेटिव वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे और मोटर में से एक पॉजिटिव पॉइंट को निकाल देंगे। क्योंकि हमको मोटर को क्लॉकवाइज घुमाना है, इसलिए आप मोटर में पॉजिटिव नेगेटिव अपने हिसाब से देख सकते हैं। मोटर के कनेक्शन मैंने कर दिए हैं। अब हम मोटर को पाइप में अच्छे से फिक्स कर देंगे सुपर ग्लू की हेल्प से। मैंने मोटर को अच्छे से फिक्स कर दिया है पाइप में। अब ये जो टॉगल स्विच है और ये सॉकेट है, हमको इसको सर्कल में फिक्स करना है। तो इसके लिए मैं इसमें मार्किंग कर लेता हूँ। मैंने मार्किंग कर दी है। इसमें हमको अब 2 होल करना है, एक सॉकेट के लिए और एक टॉगल स्विच के लिए। मैंने यहाँ पर दोनों को अच्छे से लगा दिया है। अब मैं सारे कनेक्शंस कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ।
गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सभी कनेक्शंस यहाँ पे कर दिए हैं। तो देखिए ये जो रेड वाला वायर था हमारा मोटर में से आया था और उसको मैंने सॉकेट के पॉजिटिव पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। और ये जो सॉकेट का नेगेटिव वाला पॉइंट है उसको मैंने टॉगल स्विच के कॉमन वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। और ये इन दोनों वायर को मैंने टॉगल स्विच के इन दोनों पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। तो इनको आप कैसा भी कर सकते हो उल्टा सीधा, से कोई दिक्कत नहीं है। तो कनेक्शंस काफ़ी इजी हैं और इसका सर्किट डायग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। अब इस कैप को मैं सुपर ग्लू की हेल्प से पाइप में चिपका दूंगा। गाइस हमारी मशीन तो बनकर रेडी हो चुकी है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने अभी तक इसमें नहीं लगाई है और वो है इसका ड्रिल चक। तो यहाँ पर मैं ब्रास का कोलेट चक यूज़ करने वाला हूँ। इसमें आप 5 अलग अलग साइज के ड्रिल बिट को अटैच कर सकते हैं 0.5 से 3.17 mm तक। ड्रिल चक में 2 स्क्रू दिए हुए हैं मोटर की शाफ्ट में टाइट करने के लिए। तो चलिए इसे लगा देता हूँ मैं मोटर की शाफ्ट में। ड्रिल चक को मैंने शाफ्ट में अच्छे से लगा दिया है और अब मैं बनाने वाला हूँ कुछ अटैचमेंट जिनकी हेल्प से हम कटिंग ग्राइंडिंग जैसी चीज़ें कर पाएंगे। सबसे पहले बनाने वाला हूँ मैं मेटल ग्राइंडिंग कटिंग व्हील, जिसके लिए मैं ग्राइंडिंग व्हील का यूज़ करने वाला हूँ। मैंने तीनों अटैचमेंट को यहाँ पर रेडी कर लिया है। तो चलिए इनकी टेस्टिंग करके देख लेते हैं। इसे पावर देने के लिए यूज़ करने वाला हूँ मैं 12 वोल्ट की बैटरी, जो कि मैंने खुद ने बनाई है। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर इसका वीडियो देख सकते हो। इस टाइप से स्पिन को इस सॉकेट में लगा देंगे और हमारी मशीन बिल्कुल रेडी है चलने के लिए। तो गाइस काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रही है और इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। और आप इसको 2 तरीके से ऑन कर सकते हैं, या तो पुश बैक स्विच से ऑन कर सकते हैं या तो टॉगल स्विच से इसको ऑन कर सकते हैं। और गाइस मैं जिस न्यू फीचर की बात कर रहा था वो ये है कि जब आप मशीन की टॉगल स्विच को ऑन करोगे तो मशीन भी ऑन हो जाएगी। और जो हमने उसमें एक लिमिट स्विच लगाई है उसको पुश करके भी आप मशीन को बंद कर सकते हो। जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो मशीन अपने आप चालू हो जाएगी। ये फीचर तब काम आएगा जब आपको काम करते करते स्मॉल ब्रेक लेना पड़ जाए या इमरजेंसी की स्थिति में आपको मशीन को बंद करना पड़ जाए। तो आपको टॉगल स्विच पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आप पुश स्विच को ही पुश करके मशीन को बंद कर सकते हैं। उसके बाद आप टॉगल स्विच से मशीन को परमानेंटली बंद कर सकते हैं। देखिए कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम कर रही है, कितनी स्मूथली यहाँ पे वर्क कर रही है मशीन हमारी। और इसी तरीके से हम और भी अटैचमेंट को चेक करने वाले हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।